सरिता है ये। नमस्कार दर्शकों, राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य सरिता द्वितीय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम हमेशा की तरह आज भी अपने साथ इस मंच पर 3 रचनाकारों को लेकर आए हैं जो कि अपनी कविताओं से न सिर्फ आपका मनोरंजन करेंगे बल्कि आप सब में जो भी सांस्कृतिक अभिरुचियां हैं उसको जागृत करने का पूरा कार्य करेंगे। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, किसी से पूछ लो बेशक, अजब हैं प्यार की बातें। मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल, मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल, उसे फिर रास ना आई कभी संसार की बातें। तो मोहब्बत हो तो इस तरह से हो और आप सबको हो। आज हमारे इस काव्यात्मक साहित्यिक गुलदस्ते के 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर रश्मिशील जी, मैं उन्हें यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। आज के हमारे जो साहित्यकार जिन पर हम चर्चा करेंगे वे मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, उन्हें उसका गौरव प्राप्त है। डॉक्टर रश्मिशील जी आपको गुप्त जी के ऊपर कुछ बताएंगी। और हमारे दूसरे रचनाकार कवि हैं मनोज अवस्थी जी, जो कि सीतापुर से हैं और अवधी में अपनी रचनाएं लिखते हैं। और हमारी तीसरी रचनाकार और कवित्री हैं युवा कवित्री दीप्ति दीप, जो कि वो शोध छात्रा हैं और स्त्री विमर्श पर काम कर रही हैं और बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं। और अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमेशा की तरह हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचनाकार जो अतीत में इतना नाम कर गए कि आज हम उनकी रचनाओं को पढ़ें सुने तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमारे आज के रचनाकार हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी। खड़ी बोली के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि रहे हैं और साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से संबोधित किया जाता था। गुप्त जी की रचनाओं को आपके लिए प्रस्तुत करेंगी। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रश्मिशील जी को। धन्यवाद मालविका जी, नमस्कार। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सशक्त हस्ताक्षर थे। जब 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती का पदभार संभाला तो मैथिली शरण गुप्त जी ने रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में अपनी एक रचना उनको भेजी प्रकाशित होने के लिए। खैर, वो रचना तो नहीं प्रकाशित हुई, पर कुछ दिनों बाद उनका एक पत्र उन्हें मिला कि अब रसिकेंद्र बनने का ज़माना चला गया। अब देश की परिस्थितियों और देशानुकूल भाषा, समयानुकूल भाषा में रचना करने का वक्त आ गया। और फिर उनकी प्रेरणा से उन्होंने भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत जैसी कालजयी रचनाओं की रचना की। आज मैं आपके सामने उनके महाकाव्य यशोधरा की कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यशोधरा गद्य पद्य में लिखा एक चंपू काव्य है। पंक्तियाँ देखें कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी, कहे तो क्या मुझको वे अपनी, पथ बाधा ही पाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना, मैंने मुख्य उसी को जाना,
जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम के प्राणों के पड़ में, हमी भेज देती हैं रण में, हमी भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रह स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब मैं दूं किस मुख से, उपालंब मैं दूं किस मुख से, आज अधिक वे भाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। गीत की अंतिम पंक्तियाँ देखिएगा कि गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी, कहे तो क्या मुझको वे अपनी, पग बाधा ही पाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। धन्यवाद। सखी वे मुझसे कह कर जाते। दर्शकों, आप सबने भी महसूस किया होगा कि यशोधरा के इस दर्द को एक स्त्री ने जिस तरह से महसूस करके यहाँ प्रस्तुत किया। हमारी जो यहाँ रचनाकार हैं, कवित्री हैं रश्मिशील जी, जितनी दर्द, जितनी वेदना और जितनी तन्मयता के साथ उन्होंने उसकी प्रस्तुति दी, मैथिली शरण गुप्त जी की इस रचना को आप सबके सामने प्रस्तुत किया, वो वाकई एक बेहतरीन प्रस्तुति थी रश्मि जी, बहुत ही खूब। अब हमारे बीच में हमारे दूसरे रचनाकार हैं मनोज अवस्थी शुकदेव जी, जो कि अवधी में रचनाएं करते हैं और सीतापुर से यहाँ आए हैं। आपकी ही एक पंक्ति है जिसके साथ मैं उनको यहाँ बुलाना चाहूँगी। अम्बवा के बिरवारो बौरी महक उठे बागन माँ। तो मैं चाहूँगी कि कुछ अवधी लोक गीतों को आपके समक्ष ये प्रस्तुत करें। मनोज अवस्थी जी। कुछ पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ। सावन भादव की बरखा
सावन भादव की बरखा पपीहा की पियास बुझावन आई। सावन भादव की बरखा पपीहा की पियास बुझावन आई। जाठ के सूखे तालावन का भरी पानिन ते उफनावन आई। 8 महीना ते सोई धरा बरखा पुनितासों जगावन आई। रूख बिरूख मकानन का बरखा स्नान करावन आई। रूख बिरूख मकानन का बरखा स्नान करावन आई। सावन भादव की बरखा जुति ख्यातन मामट खीर बनी। प्रेमियों प्रेमिका के मन मंदिर माँ अवरो कीर बनी। श्याम सलोने बने बदरा बरसावन द्रौपदी चीर बनी। और सांची कहूँ मोरी आँखिन माँ वाह बूंदन की तस्वीर बनी। सांची कहूँ मोरी आँखिन माँ वाह बूंदन की तस्वीर बनी। और शीर्षक है ग्राम्य दर्शन। इसके उपरांत जिस गीत की पंक्ति को पढ़ा आपने उसका भी पाठ करूँगा। छ्वाट छ्वाट घर बने अभेरे 3 फूसन के फरिका। काजरु रचे नगन तन ख्यालई राम लखन अस लरिका। लंबे चौड़े धरे दुछनिहा गह बड़गाड़े थंभरा। माटी केरे चूल्ह पर पाका करई रात दिनु बबरा। दुग दुग दिया जरई ऊंचवा से लप झप उजियार। गाँव माँ देखन दये दुआर। गाँव माँ देखन दये दुआर। गाँव माँ देखन दये दुआर। द्वारे खटिया बिछी रात भरी उल्लू धुम मचावई। गगन पाल गुड़ धनिया बाँटई हिलमिल मंगरू गावई। छपरन के साटा माँ लटकई बर्रैयन के छत्ता। शीतल मंदी बयारी बहावई हालई द्वालई पत्ता। उठई भोरहरे लरिका पुरी खा जपई राम का नाव। देवता हंसई मगन मन बेहसई भवा राम मई गाँव। करई मुंधे हेन माँ लरी कौना बुढ़वन की पै लग्गी। झारई बैल पूछते देही ताकई चबुका लग्गी। भरई किसान नांद माँ पानी झौवन कुरवई चारा। खाई पेट भरी बैल थका मांदा औ हर का हारा। लई किसान नैया माँ चूनी चोकरा खरी लगावई। रामचंद्र का जस कौशल्या मैया बैठ जेवावई। बुढ़िया अम्मा दूध दुहई भैंसिया ठाड़ी खरुचाबई। देखिक दशा गाँव की देवता दांत में अंगूरी दाबई। जुग जुग जियई किसान बाप के जही की गाँव जवार। गाँव माँ देखन दये दुआर। गाँव माँ देखन दये दुआर। गाँव। और अंतिम है मोहरम अड़िकई बैठी कल्लो बहिनी बीनई डलवा। पुत्तू लाल तमाखू पीटई काटई दौड़ई पिलवा। हुल्लर पहलवान लरिकन का मंगरी ऐस उठावई। अधवन भरी गुड़ खाए जाए भूलोटी महला रही गावई। बतकट दौआ बंद लिफाफम चिट्ठी ऐस लुकाएं। अभियक गबड़ई पना भांग दुई दुई लाटा पी जाए। गड़सा बांका लिहे गाँव का गरजई पहरे दारू। गाँव माँ देखन दये दुआर। गाँव माँ देखन दये दुआर। गाँव माँ देखन। और ये बसंत गीत है, तो जैसा कुछ प्रकृति में परिवर्तन आता है उसको हमने चित्रित किया है, सुनिएगा। अब अम्बवा के बीरवा गे बौरी महक उठई बागन माँ। चलो मंगरे हुअन चली दौरी महक उठई बागन माँ। होइगा सब पतझारू दुगैचन माँ कल्ली कुचियानी। ढोई ढोई तालन ते माटी झंझरी पातई नानी। समिट समिट घुटनन भरी पानी तल पोखरन माँ रहिगा। गन्ना की फांदिन माँ हसिया तन कुन्ने का बहिगा। सबियों तरफ लाग ढ्यारन माँ ढिंकारा अस आलू। कहूँ कहूँ स्कूलन माँ अब पंखा होई गे चालू। कहूँ मनई खेतु रहे भौरी महक उठई बागन माँ। अब अम्बवा के बीरवा गे बौरी महक उठई बागन माँ। चलो मंगरे हुअन चली दौरी महक उठई बागन माँ। देही पर ऊनी कपड़ा चिलचिली धूप माँ काटई। धुनुआ अपने छेदना के लेड़ुआ टवाला माँ बाँटई। कौनियों के घर चढ़ी कढ़ैया साधुन का भंडारा।
कहूँ कहूँ उठ रही देवालय मनई ढुआवई गारा, कहूँ लाग तंबू कनात द्वारे पर बाजई बाजा, जाय रहे सेहरा डारे घोड़िया पर दुलहू राजा, रही मंझिलो नौनी पर खौरी महक उठई बागनमा, चलो मंगरे हुअन चली दौरी महक उठई बागनमा, अब अम्बवा के बीरवा गे बौरी महक उठई बागनमा। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कैसी लगी आपको ये प्रस्तुति? मनोज अवस्थी जी अवधि में आपके सामने अभी लोकगीत प्रस्तुत कर रहे थे। अब हमारी अगली रचनाकार, युवा रचनाकार दीप्ति दीप हमारे बीच में है, जो कि स्त्री विमर्श पर लिखती हैं। मैं दीप्ति दीप को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यूँ तो ज़िंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ सीखता है। मैंने भी कुछ सीखा है जो आपको बताने जा रही हूँ। सीखा है मैंने बाज सा मीलों तक उड़ जाना, सीखा है मैंने बाज सा मीलों तक उड़ जाना, तितलियों सा गुलों पर मंडराना नहीं सीखा। सीखा है मैंने बाज सा मीलों तक उड़ जाना, तितलियों सा गुलों पर मंडराना नहीं सीखा। समंदर बन समेटे हैं मैंने मोती दामन में, समंदर बन समेटे हैं मैंने मोती दामन में, झरने और नदियों सा बह जाना नहीं सीखा, झरने और नदियों सा बह जाना नहीं सीखा। समाज में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता रहता है जिसको देखकर मन को बड़ी पीड़ा होती है। तब लगता है कि ऐसा घटित ना होकर कुछ और हुआ होता तो कैसा होता। एक सीख देना चाहती हूँ। यूँ तो हर रोज़ कत्लेआम हुआ करते हैं, यूँ तो हर रोज़ कत्लेआम हुआ करते हैं, फ़र्ज़ तब है कोई प्यार में मरना सीखे। यूँ तो हर रोज़ कत्लेआम हुआ करते हैं, फ़र्ज़ तब है कोई प्यार में मरना सीखे। यूँ तो मिल जाती है छाँव हर दरख्त तले, बात तब है कोई धूप में जलना सीखे, बात तब है कोई धूप में जलना सीखे। यूँ तो रो लेता है हर कोई गमे रुसवाई में, यूँ तो रो लेता है हर कोई गमे रुसवाई में, खास तब है कोई गम में भी हंसना सीखे, खास तब है कोई गम में भी हंसना सीखे। यूँ तो गाता है हर कोई मोहब्बत के गीत, यूँ तो गाता है हर कोई मोहब्बत के गीत, सास तब है कोई गीत में ढलना सीखे, सास तब है कोई गीत में ढलना सीखे। एक श्रृंगारिक रचना सुनाने जा रही हूँ। मतलब पेश करती हूँ गज़ल का। ये न समझो इश्क के खतरों से डर जाएंगे हम, ये न समझो, ये न समझो इश्क के खतरों से डर जाएंगे हम, जिद पे आए तो मोहब्बत उनसे कर जाएंगे हम, जिद पे आए तो मोहब्बत उनसे कर जाएंगे हम। ये पता है, ये पता है इस डगर में आग के दरिया भी हैं, ये पता है इस डगर में आग के दरिया भी हैं, आग के दरिया से भी हंसकर गुजर जाएंगे हम। ये न समझो इश्क के खतरों से डर जाएंगे हम। अगला शेर पेश करती हूँ। कहते हैं सच्ची मोहब्बत होती सोने सी खरी, कहते हैं सच्ची मोहब्बत होती सोने सी खरी, जल भी जाएंगे तो कुंदन सा निखर जाएंगे हम। ये न समझो इश्क के खतरों से डर जाएंगे हम। फूल हैं हम शाख पर, फूल हैं हम शाख पर रहने दो या फिर तोड़ दो, फूल हैं हम शाख पर रहने दो या फिर तोड़ दो, इन हवाओं में ही खुशबू सा बिखर जाएंगे हम। ये न समझो इश्क के खतरों से डर जाएंगे हम। मक्ता पेश करती हूँ। साथ है जब तक तभी तक रोशनी दुनिया में है, साथ है जब तक तभी तक रोशनी दुनिया में है, दीप से बाती जुदा होगी तो मर जाएंगे हम। ये न समझो इश्क के
खतरों से डर जाएंगे हम, जिद पे आए तो मोहब्बत उनसे कर जाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत खूब गीत। ये ना समझो इश्क के ख़तरों से डर जाएंगे हम, ऐसा माहौल बना दिया है कि चंद पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के लिए। प्यार की हद से गुज़र जाएं क्या, प्यार की हद से गुज़र जाएं क्या, वो कहें हमसे तो मर जाएं क्या। छोड़कर अच्छी भली नाव को, छोड़कर अच्छी भली नाव को बीच सागर में उतर जाएं क्या। रोज़ देती है गम तो ज़िंदगी, रोज़ देती है गम तो ज़िंदगी, आज लेने से मुकर जाएं क्या। तो मेरे दर्शकों, प्यारे दर्शकों, आपको भी गम मिलते हैं तो लेने से मुकर जाइए हमेशा। ये ज़िंदगी ऐसे ही है, जब खुशियाँ मिलें तो ज़रूर लीजिए और गमों से इनकार कर दीजिए। हमारा यह कार्यक्रम, यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिखकर भेजिएगा। साहित्य सरिता कार्यक्रम के अंत में हमारा पता वहाँ पर मौजूद रहेगा। आप हमें ख़त लिख सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रियाएँ, अपनी मोहब्बत, अपना स्नेह हम पर यूँ ही लुटाते रहिए, हमें भेजते रहिए। हमें आपके ख़तों का हमेशा इंतज़ार रहेगा और हम अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर रूबरू होते हैं, आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य सरिता है, साहित्य सरिता है, शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।